लिए आई हैं एशले गार्डनर। यहां रन नहीं मिलेगा। अब रिवर्स स्वीप जो पहले एक चौके के रूप में प्राप्त हुआ था, वो शॉट इस एंगल से लग नहीं पाएगा रीमा, उसमें ताकत नहीं आ पाएगी क्योंकि ये वाइड गेंद डालने वाली है। लेग साइड पे खेला है इस बार, कनेक्शन बेहतर है, लेकिन वो एक बड़ा ओवर मेरा मानना है कि चाहिए। और अच्छी बात है भारत के लिए कि ऋचा घोष अब स्ट्राइक पे है। 34 गेंदे 47 रन, एक बड़ा ओवर की बरकरार। भारत की वो उम्मीद बन के ऋचा घोष क्रीज पे है इस समय। वाह, ऋचा घोष का उद्घोष सुनो सर। जब से आई है इन्होंने घोषणा कर दी है कि जब तक मैं हूं तब तक भारतीय टीम की उम्मीदें जीवित हैं। हम मैच में आगे हैं और अब 33 में चाहिए 41। ऋचा घोष के हिट, सुपर हिट। एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वो भल्ला जब घुमाया ना, उसमें वो 6 की छाप लिखी थी। कनेक्शन बेहतरीन, ताकत ऋचा की पहचान। तो भारत अब केवल 41 रन दूर है फाइनल्स में जाने के। अब उसको 40 कर दीजिए क्योंकि वाइट है, वापस भी डालनी होगी। दबाव अब वापस ऑस्ट्रेलिया पे। देखिए, होंगे आप 7 टाइम के चैंपियंस, होंगे आप डिफेंडिंग चैंपियंस। सच है कि आप इस श्रृंखला में, इस टूर्नामेंट में अभी तक अविजेत है, लेकिन इस समय भारत जीवित है। भारत की उम्मीदें, हौसले, सपने। क्या बात है, इस बार तो फील्ड को खेला है। पता था पैरी कहां खड़ी है, उनसे थोड़ा राइट पे दे के मारा और भारत को 300 के पार पहुंचाया है ऋचा ने। गार्डनर गेंदबाज सामने आज अपनी दवाई जब खुद मिलती है तो कड़वी लगती है, और वही ट्रीटमेंट ऋचा घोष गार्डनर को दे रही है, बिल्कुल उनके स्लॉट में। 36 रन 32 गेंदें, ये ओवर तो भारत ने अपने नाम कर लिया। अब चाहिए समझदारी। ऑस्ट्रेलिया की कहानी तो ये है ना कि 2017 में भी हमने हराया था, एंड दैट वाज द लास्ट टाइम। उसके बाद से तो एक मैच भी ड्रॉप नहीं किया है, टूर्नामेंट लगातार अपने नाम किया है, लेकिन आज भी सामने भारत है। ऋचा घोष जिस तरीके से आई है, इस प्रकार मैगन शूट को सामने की तरफ 6 के अंजाम तक पहुंचाया था लगातार रीमा, क्योंकि दबाव है इस समय। चौके से एक एंड से आ रहे हैं, ये फिनिशर है और ये समझदारी है। 14 रन इस ओवर में आए हैं, 305 पे 4। ये नई टीम इंडिया है, ये किसी के सामने नहीं झुकती, चाहे सामने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका ही क्यों ना हो। प्रोटियर्स दिखाएंगे कि उनके पास ताज है, तो हम भी दिखाएंगे कि हम सिर्फ यंग टीम नहीं, गन टीम है। IDFC फर्स्ट बैंक इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, पहला टेस्ट 14 नवंबर से। एनाबेल सदरलैंड सिंगल लेके दूसरे छोर पे चली गई है। जेमी ने डिसाइड किया कि अंत तक मैं वहां पर रहूंगी। आलिया मग्रा, एलिसा हीली, चर्चा। वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पिछले 25 से 30 ओवर के समय में एक बार भी दोनों तरफ से स्पिन नहीं आई है, नॉट इवन वंस। 33 रन 29 गेंदें, सदरलैंड। एक बार फिर धीमी डिलीवरी, इस बार वो फील्ड के हिसाब से। तो रनर बॉल से थोड़ा सा ही ज्यादा चाहिए, वो ताकत तो हमने, भाग्य का साथ रहा है आज। हाँ, तो एक आसान सा कैच था, हाथ में दस्ताने भी थे। ये इनका प्रोडक्टिव एरिया है, इस पॉकेट में ये बार बार गेंद को धकेलती हैं, सिंगल्स बटोरती हैं। पहले अलाना की नहीं है वैसे, जब ऊपर वाला साथ कैचेस भी छूटती है, आज यही कहानी रही है, लेकिन आज हिम्मत तो दिखाई है ना।
साफ मैसेज है कि हिम्मत बताई नहीं जाती, दिखाई जाती है, और भारत के हर खिलाड़ी ने आज दिल वो इस उम्मीद के साथ ही तो धड़क रहा है। सिंगल यहां पे भी मिलेगा। पहली 5 गेंदों में 5 सिंगल्स आए हैं। 46वां ओवर है ये। अलाना किंग का 1 बचा है, सोफी मोलिनू के 5 बचे हैं, एशले गार्डनर पिछला ओवर महंगा था, उनके अभी भी 2 बचे हैं। गार्थ 2 सफलताएं हैं उनके पास। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन। कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट। ऋचा घोष 16 ऋचा घोष एक इंपैक्टफुल पारी 26 पर ही समाप्त। वहां पे अर्धशतक इन्होंने जड़ा था और मैच जिताया था भारत को। स्टेज पर लाए हैं। होगा कि किसके कितने ओवर्स कब करवाने हैं। एशले गार्डनर निगाहें जमीमा पर। जब तक ऋचा थी तो ऋचा पर थी, लेकिन अब जेमी पर है। ब्यूटीफुली डन। यहां रूम तो था, बाजुएं खोलने का मौका भी था, लेकिन दरार थी बहुत महीन, उसमें से 4 ढूंढा है। जमीमा रॉड्रिक्स एक और ओवर की शुरुआत 4 के साथ। जब तक जेमिमा रॉड्रिग्स है तब तक मुमकिन है। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स पे रन बनते हैं, अंत तक बनते हैं। फाइनल से खेलते 2 मांगे जरूर है, पर 2 मिलेंगे नहीं। 1 से करना होगा संतोष और स्ट्राइक की। मुझे चक्कर में करियर ना खराब हो जाए, पर बल्ला फिर बनाया और इन्होंने क्या बल्ला चलाया है। आज विकेट भी चटकाई है। सेंचुरियन टीबी लिचफील्ड को आउट किया और अब इनके हाथ में बल्ला है। कम ऑन अमनजोत। डॉट गेंद 50 अधिक होगी। रन मिलेंगे यहाँ, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। लेकिन क्या पारी आई थी ना आकाश, वो मुश्किल में थी टीम, तब ये संकट मोचन बनकर आई थी अपने एक और डॉट गेंद। पहली गेंद पे 4 आया, लेकिन पहली 5 पे सिर्फ 6 ही रन बटोर पाई है भारत। अब 19 में चाहिए 23। जेमी इज ऑन स्ट्राइक। इस गेंद पे भी रन चाहिए, कम से कम 1 तो चाहिए। डॉट गेंद। एशले गार्डनर की भी पिटाई तो वैसे ऋचा घोष ने की थी। ओवर उनके भी हैं, पर 2 तरफ से स्पिन, दोनों तरफ से स्पिन। ये सोच नहीं है कप्तान हिली की। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन। गेंद पीछे फील्डर है मौजूद। एक आसानी से दूसरे की मांग और 2 की प्राप्ति। वेल डन जेमी। ये थकावट जरूर है, 50 ओवर नियरली वो वहां स्पेंड कर चुकी है, लेकिन अभी भी भाग रही है। इस समय थकान नहीं, रन चाहिए। पहला रन तेजी से, इसीलिए वो दूसरा रन कन्वर्ट कर पाएंगे। अरे वही डालेंगी। वेल कैप्ट। 1 मिल गया फिर भी, और ये गेंद भी वापस डालनी होगी। दबाव अब ऑस्ट्रेलिया पे वापस। ऑस्ट्रेलिया अनलाइक ऑस्ट्रेलिया 14 वाइड्स हैं इनकी इस मुकाबले में। 25 एक्स्ट्रास, 14 वाइड्स। वेल कैप्ट हीली, लेकिन एक एक्स्ट्रा गेंद, एक अतिरिक्त रन, एक रन की कीमत। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन। यहां फील्डर मौजूद है और फिर भी सिंगल चुरा लिया है। बहुत बढ़िया मंजूर, बहुत बढ़िया। भारत की सोच होगी इस ओवर में ना कम से कम 6 से 7 रन ओवर ले बची 4 गेंदों पे, क्योंकि आप ये भी देखना चाहिए कि अंतिम की 12 गेंदों पे आपको कितने रन चाहिए और कितना जोखिम आप उठा सकते हैं। 320 पे 5, 19 की दरकार गेंदें हैं 16। हाथ पे ध्यान रखिएगा जेमी, तो धीमी गति से गेंद आएगी। इस शॉट पे बहुत रन बटोरती है और मिल जाएगा 4 और लगा दिए 4 चांद, क्योंकि अब बच गए हैं रन बॉल। 15 में चाहिए 15। जेमी ऑन स्ट्राइक। धीमी गति से गेंद डाली थी, बिल्कुल उसके सही तरीके से खेला। जेमी के इस जुनून में ना बहुत सुकून है। रनों का पीछा किस तरीके से करते हैं ना, आज हर रन में उन्होंने बताया है।
मुंबई के खिलाड़ी है, मुंबई में मौका है अपने आप को मुंबई की रानी बनाने का, और अभी तक तो दिल जीता है। एक और वाइड गेंद, 15वीं वाइड, और अब रन बॉल से भी चाहिए कम। ये मैक्सिमम सिटी है ना, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। लेकिन सपने हम फिर भी देखते हैं, खुली आंखों से देखते हैं। सफल रन चेज की बात करें तो ये देखिए, आज हमारे खिलाफ एक बार 331 बनाए थे, विशाखापट्टनम की वो बात थी, लेकिन यहां देखिए एक और 4 है। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन को पढ़ रहे हैं, अच्छे से चढ़ रहे हैं। जेमी इज अ जेम, और वो वाला काम कर रही है। अब केवल 10 रन दूर है भारत और इस विश्व कप फाइनल से। बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी, फिर से लगातार वो कोशिश का, गेंद को बाहर जाने दिया। 2017 का सपना। एक तो यहां भी मिल जाएगा। अब सिर्फ नर्व्स को कंट्रोल करना है, क्योंकि आप बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं इतिहास रचने के। लेट्स डू इट फॉर हरमन दीदी, यही तो बात थी ना। पहला इनका ये वर्ल्ड कप है बतौर कप्तान, 5वां है इनका करियर में एज अ प्लेयर। आंखों में वो आंखें थोड़ी सी नम है। शॉट ये भी अच्छा है, एक रन आसानी से मिल जाएगा। अब 2 ओवर में चाहिए मात्र 8। सोफी मोलिन्यू, एक और 4, इस बार अमनजोत कौर के बल्ले से। अब जीत के लिए भी चाहिए 4, और हम सब है तैयार। वो शोर सुनिए, डीवाई पाटिल में ये शोर मच रहा, लेकिन मुंबई के हर घर पहुंच रहा होगा। लूज डिलीवरी थी, जीत से केवल 4 रन दूर भारत। जश्न की तैयारी कर लीजिए, ट्रॉफी के एक कदम और करीब पहुंचने का मौका। यहां पे तो रोक लिया है, यहां पे रोक लिया है। ऐसा लगा था कि हो जाएगा अभी, लेकिन थोड़ा इंतजार अभी बाकी है। हम तो कह रहे भैया इसके बाद अरमान भी अभी बाकी है, फाइनल में तो पहुंच जाएंगे, ट्रॉफी उठानी अभी बाकी है। ये टीम अलग है, ये टीम लड़ना जानती है, ये टीम जीतना जानती है, ये कमबैक करना जानती है, और ये तैयार है फाइनल में पहुंचने के लिए। वो नजरें देखिए, वो मुस्कुराहट देखिए, सब्र किया है, बहुत इंतजार किया इस मोमेंट का। इतिहास रच दिया है भारतीय लड़कियों ने। भारतीय शेरनियां दहाड़ी है एक बार फिर। 7 साल के या कहीं 7 बार के विश्व चैंपियंस को, पिछली बार के विश्व चैंपियंस को इस मुकाबले में हरा दिया है हरमनप्रीत कौर की ये टीम। एक नए दौर की कहानी लिख रहे हैं। सपनों की नगरी मुंबई में एक सपना बुना है, उस सपने के लिए इस मंच को चुना है।